हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम जो सिंपल पेंडुलम की जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करने वाले हैं लाग्रांज इक्वेशन से। तो उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लें। तो हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका मास जो है वो है m और इसकी जो लेंथ है वो है l। तो जब ये ऑस्किलेट करता है एक पाथ पे तो m पोजीशन से जिस भी हाइट पे जाएगा तो उसके लिए इसकी जो लेंथ है वो तो एज इट इज रहेगी, पर इसकी जो हाइट है दूरी के हिसाब से वो बढ़ती जाएगी। तो वो वाई डायरेक्शन के अंदर चेंज होती है और उसको हम कहते हैं h। तो यहाँ h मानते हैं हाइट को, l हो गई लेंथ, और हम इसको कंसीडर करें एक्स वाई प्लेन के अंदर तो हम इसके लिए जो x और y के कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो भी ले रहे हैं। vx जो है वो है वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है और vy जो है वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। इसी प्रकार अगर हम बीच वाली टर्म को देखें तो मास के अंदर जो इस पेंडुलम के अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर जो मोशन हुआ तो उसके अंदर जो चेंज आया इसकी पोजीशन के अंदर तो वो एक्स था, और जो हाइट के हिसाब से हुआ तो वो वाई आया। अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन, ये जो लेंथ है ऊपर से इस डायरेक्शन यहाँ तक की, इसको हम निकाल सकते हैं सिंपल ज्योमेट्री से। तो हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने का जो हमारे पास लेंथ है वो होती है लंब। तो थीटा के सामने सीधा लंब हुआ और ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। अब हम आधार और कर्ण के बीच रिलेशन को निकालेंगे तो हमें मिलेगा कोस थीटा। तो साइन कोस थीटा के अंदर तीन और टेन के अंदर तीनों के अंदर जो हम रिलेशन निकालें तो हम इसको निकालेंगे एल कोस थीटा से। सिंपल ज्योमेट्री है, 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ी थी कि अगर ये थीटा है तो सामने लंब होगा और ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो कर्ण और आधार के बीच जो रिलेशन है वो होता है कोस थीटा के, और उससे हम निकाल सकते हैं एल कोस थीटा। इसी प्रकार जब हम लंब और कर्ण के बीच रिलेशन निकालते हैं तब रिलेशन निकलती है जो साइन थीटा के हिसाब से निकलती है। तो ये हमें वैल्यू मिली एल साइन थीटा। तो ये हो गया इसका y कंपोनेंट और ये हो गया इसका x कंपोनेंट। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो है एल साइन थीटा, और इसी प्रकार जो y की वैल्यू है वो आ गई y। क्यों? यहाँ पे हमारे पास हाइट है और हाइट जो है वो टोटल लेंथ माइनस ये ये लेंथ जो एल कोस थीटा वाली, तो ये जो हाइट होगी वो y है, वो है एल माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, इसको अगर ढंग से लिखे तो ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा, एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हमारे पास x और y कंपोनेंट है। क्योंकि हम लाग्रांज इक्वेशन से सॉल्व करने वाले तो हम इसके लिए पहले काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है सिस्टम की। तो उस केस के अंदर हम पहले निकालेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए जो वेलोसिटी है उसके लिए पहले हम x और y कंपोनेंट इसका जो है निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अगर x कंपोनेंट को निकालें, जैसे vx की वैल्यू निकालें, तो ये क्या है, x के अंदर डिस्प्लेसमेंट, x के अंदर जो है टाइम के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ही तो है। तो ये हो गया dxy dt। x हमारे पास है l साइन थीटा और dt इसको लिखा d बटा dt l साइन थीटा। तो ये आ गया l तो l है, साइन थीटा का हुआ कोस थीटा, और थीटा जो है क्योंकि ये हमने साइन थीटा किया तो कोस थीटा आया, और थीटा का जब किया तो थीटा डॉट या डी थीटा बाई डी टी। इसको थोड़ा अच्छे से लिखा तो ये आ गया कोस थीटा। तो ये देखो जो हमने जो वैल्यू ली थी वो इस टर्म में ली थी, और हमें जो वैल्यू मिली है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, यानी कि थीटा जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ और एल जो है इसकी लेंथ है। तो इस हिसाब से हमें वैल्यू मिल गई वीएक्स की। अब हम निकालें वी वाई को। तो वी वाई जो है वो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो यहां हम निकालने वाले डी वाई बाई डी टी, और y का मान जो है हमारे पास या इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो, तो इसको भी ले तो कोस थीटा। अब t के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू आएगी 0 और ये रहेगी ये माइनस एल कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो गया थीटा डॉट। तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया एल थीटा डॉट साइन थीटा। तो हमें मिले
वी एक्स और वी वाई, इससे हम निकालते हैं वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर जो है वो आ गया हमारे, यहां लिख लेते हैं इसको, वी स्क्वायर जो है वो एक्स और वाई का जो क्या होल स्क्वायर है, तो ये आ गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वैल्यू रखी एल थीटा डॉट कोस थीटा, एल थीटा डॉट साइन थीटा, तो इनकी यहाँ स्क्वायर होगी तो इसको सीधा स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये हो गया एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है, तो ये आ गई हमारे पास वी स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आ गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है इनके जोड़ जो होता है वो 1 होता है, तो ये हो गई हमारे पास सिंपल इक्वेशन वी स्क्वायर की। इससे हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को। हाइट हमारे पास है एल माइनस एल कोस थीटा। अब हम देखते हैं कि इसकी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है। तो पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी को। टी जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, वी स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 एम बी स्क्वायर है। अब 1/2 एम बी का मान, वी स्क्वायर का मान हमारे पास है एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और टी की वैल्यू हमें मिल गई 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। इसी प्रकार हम निकालेंगे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है एम जी एच। एम हमारे पास मास है, जी ग्रेविटी त्वरण, और जो एच है वो है एल माइनस एल कोस थीटा, और इसको लिखा एल माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम इसको जो हमारी लाग्रांज की इक्वेशन है उसके अंदर रख के हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन है लाग्रांज की वो है, लाग्रांज की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है डी बाई डी टी डेल एल वाई डेल थीटा डॉट, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट को क्यू फॉर्म में लेते हैं तो हम यहाँ थीटा डॉट की जगह क्यू डॉट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो थीटा है, तो हम यहाँ करने वाले हैं थीटा डॉट, और यहाँ माइनस का चिन्ह है डेल एल वाई डेल थीटा, और ये हो गया 0। अब जो हमारे पास L है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को एक जगह लिखेंगे। तो लाग्रांजियन जो सिस्टम का होगा वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, लाग्रांजियन जो सिस्टम का होगा वो आएगा 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का एम जी एल माइनस एल कोस थीटा। अब हम इनको इक्वेशन में रखते हैं और वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले डी बाई डी टी ये वाली टर्म निकालेंगे, तो डी बटे डी टी डेल बटा डेल थीटा डॉट, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम यहाँ लिखेंगे 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल माइनस एल कोस थीटा। अब क्योंकि थीटा डॉट है तो हमें जो वैल्यू यहाँ कंसीडर करके चलनी है वो डॉट वाली ही है, क्योंकि बाकी इसके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी ओवरऑल सारी वैल्यू 0 और बचेगा सिर्फ ये वाला। अब यहाँ पे अगर हम इसको हल करें तो ये दोनों कांस्टेंट है एम और एल स्क्वायर, और ये थीटा डॉट का विद रिस्पेक्ट थीटा डॉट के होगा, तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी, ये 2 आके इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट।
इसको और आगे करेंगे तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई एक हिस्सा। अब दूसरे हिस्से को ड्राइव करें तो हम इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा इसका जो है वो है डेल एल बाई डेल थीटा, डेल एल बाई डेल थीटा, और यहाँ हमने इसको रखा 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल माइनस एल कोस थीटा। क्योंकि अब थीटा को लेके चल रहे हैं तो ये जो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ थीटा डॉट है तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, और यहाँ हमें बचा सिर्फ ये वाली टर्म। तो इस केस में हमारे पास यहाँ माइनस है। इसमें भी एक चीज देखो, एम जी एल, इसको अगर आगे सॉल्व करें तो एम जी एल, तो ये टर्म जो है पहले वाली ये हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि ये रहेगा कांस्टेंट, और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास बचेगी। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें तो ये हमारे पास जो मिलेगा ये माइनस, और ये माइनस और माइनस हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा एम जी एल कोस थीटा। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये हो गया, ये एम जी एल तो ऐसे ही आ गया एज इट इज, और कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, थीटा के विद रिस्पेक्ट किया एम जी एल, और कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। और अब ये जो दोनों टर्म है इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी इक्वेशन की। तो यहाँ मान रखा पहले वाले, तो ये होगी एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, फिर माइनस का निशान, फिर हमारे पास माइनस, और ये वाला एम जी एल साइन थीटा, और ये हो गया ऑल ओवर 0। और इसको अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास देखो एम जो है और यहाँ पे एल है, ये दोनों में से एक बाहर आ रहा है, तो यहाँ एम एल को हम बाहर निकाल लें, यहाँ बचेगा एल थीटा डबल डॉट, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस का, एम बाहर आ गया, एल भी बाहर आ गया, यहाँ रह गया जी साइन थीटा। ये इस तरफ जाके 0 हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ कैंसल आउट होगी, बचा हमारे पास सिर्फ बीच वाली टर्म। तो इसको हम लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, तो एल थीटा डबल डॉट प्लस जी साइन थीटा बराबर 0। एल जो है वो थीटा के गुणा में, अगर थीटा को हम अकेला लें तो ये इसके दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा डबल डॉट और यहाँ बचेगा जी वाई एल साइन थीटा बराबर 0। और ये चीज़ जो है वो आप समझो कि जो जी वाई एल है वो क्या है, ऑस्किलेशन फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो मास एम है वो ऑस्किलेट कर रहा है एक रोटेशनल पाथ के अंदर, तो उसके अंदर जो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होती है ओमेगा। तो उससे हम निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो होती है जी वाई एल। ठीक है, तो जी वाई एल की जगह हम रिप्लेस करें ओमेगा स्क्वायर को, तो थीटा डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बराबर 0। अब एक चीज और आप समझ लो कि जो ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होने वाली, यानी कि जो साइन थीटा है वो लगभग थीटा के बराबर ही आएगा। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सिंपल पेंडुलम की। और इसको अगर आगे हल करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ना वो ये आएगी ए साइन ओमेगा टी। तो ये हमें हल नहीं करनी है, ये कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा आगे और सोल्व होगा तो सिस्टम और लंबा हो जाएगा, पर इसका जो हल है वो ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारा काम इससे भी चल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो है सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन, एक मूव करते हुए सिंपल पेंडुलम की। तो ये इकलौता तरीका नहीं है इसको हल करने का, इसको
इसके अलावा भी सेकंड मेथड से भी हल किया जा सकता है, जिसके अंदर हम इसको एक्स वाई कंपोनेंट में न मान के सीधा हम जो इसकी जो मास की जगह इनर्शिया को लेके चलते हैं शुरुआत से, तो उससे जो हम ये जो निकालने वाला सिस्टम है ये थोड़ा कम हो जाता है, जिससे सीधा हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। पर ये जो है मेथड, ये पता होना चाहिए आपको।